रे, तेरा नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा? हमारे मना करने के बावजूद वो ये महोत्सव करवा रहा है। हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मद्रास चिट्ठी लिख दी है मैंने, अब वो लोग देख लेंगे उसे। वहाँ खबर पहुँचाने के लिए ही तो किया। असली महोत्सव तो अब शुरू होगा। अद्भुत। हम जानते हैं। लक्ष्मी जी, लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकती? ये लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है, उन्हीं के लिए गाती है, आम मनुष्यों के लिए नहीं। भगवान भी तो इंसान के लिए ही है ना। लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लीजिए, फिर देखिए कितना निखार आ जाएगा। क्या हुआ? अभी भी उनके बारे में सोच रही है? पता नहीं, डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खो न जाऊं। समझ जाओ। किसी ने जानबूझकर आग लगाई। कौन है वो नीचे? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती? कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते। किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी। क्या हुआ बेटा? तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? बड़े भैया, वियालावाड़ा और नौसम किले के गोदामों का अनाज बैलगाड़ियों में भर के ले आइए। आज से रेनाडू की इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा।
बांट दीजिए सब में। जैसा तुम कहो। चोरी करना पाप होता है बेटा। चोरी मतलब? जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है। पर हमारी हो तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रेड्डी जी, आपने मुझे बुलवाया? मैंने इस महीने की पेंशन भेज दी है। राघवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही, ये लोग तुम्हें समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे सरकार। तो जाकर अपने मालिकों से कह दो, सूखे में लगान नहीं मिलेगा। क्या कहा? ये कहा कि अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। ना माने तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेत जोतेंगे और दुगना लगान चुका देंगे। आफत आ गई तो? आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। समझ गया। जब तक सूखा पड़ा है, अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां नरसिम्हा रेड्डी को वापस भेज दो। हमारे गोदाम से अनाज निकालकर प्रजा में बांट दो। मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड्डी की तरह अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। वीरा रेड्डी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे। चलिए पिताजी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे। हम रहेंगे नरसिम्हा रेड्डी के साथ। चलिए। मद्रास प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टैक्स भरती है उसमें पूरा लंदन 25 साल तक बैठ के खा सकता है। ये दत्ता मंडलम से इतना कम टैक्स क्यों आया है? वहाँ से शुरू से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल रहा है सर। रीजन? रेनाडो की महिमा है सर। कहते हैं वह पैदा हुआ खरगोश भी चीते से लड़ जाता है। बात यह है कि वहाँ के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीन आपको सौंप दी है। तभी तो उसे दत्त मंडलम कहते हैं। वहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। टैक्स तो वो देंगे, लेकिन अपने मन का। जरूरत पड़ी तो उन सबको मार के टैक्स ले आओ। मार तो वो भी हमें सकते हैं। थॉमस मुनरो के राइटवरी एक्ट ने उनके सारे पावर छीन लिए, लेकिन लोग अपने पालेगारों पर जान देते हैं। सच तो ये है सर, हमारे लोग भी उनसे डर के मारे कांपते हैं। Tell me in one sentence. उయ్యాలవాడ नरसिम्हा रेड्डी, वो उन सब की ताकत है सर। तुमने उसे देखा है कभी? देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कहानियां सुनी है। 10 बरस की उम्र में एक आदमखोर चीता मार के अपने कंधे पर उठा लाया था। You Indians are all bloody barbarians, Madhavaya. सुनी सुनाए बातों पर भरोसा कर लेते हो। उस एरिया को कलेक्टर नहीं बल्कि चाहिए हंटर। गोरा है राजा और काला उसका स्लेव। इस बनारस सेल के लिए विक्टोरिया शिप 6 महीने से वेट कर रहा है। हमारे पास रंग नहीं है सरकार। रंग हम तुमको देगा। ये ब्याह नहीं त्योहार है, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम का त्योहार। ये आओ। अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम यहाँ आने वाली थी, ताकि अपने मन की बात बता सकूं। मेरे माँ बाबा बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे अपने सब मुझसे दूर हो गए। मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ, हमेशा। इसीलिए मैं देवता की शरण में आ गई और अपनी कला से उनकी पूजा करने लगी।
मैंने देखा है आपको। बहुत महान व्यक्ति हैं आप। मेरे पास मत आइए वरना आपको भी खो दूंगी। तुम मुझसे दूर भी चली जाओ, फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। बोलो, जैसे भागमती के नाम पर यह भाग्य नगर बना है, वैसे ही तुम्हारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर बसा दूं। बताओ लक्ष्मी, बोलो। लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्हा जोड़ दीजिए बस। स्वामी, नोसम किले को खबर भेजती है नरसिम्हा रेड्डी वहां भी नहीं है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, उसे टीले पर दीपक जलाना है। उसे याद तो होगा ना। वो हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता आया है, आज भी वही जलाएगा। नरसिम्हा रेड्डी को सत्य बताने का समय आ गया। कल यज्ञ की तैयारी कीजिए। ओ बन्ना, ये सब क्या हो रहा है? कोई यज्ञ होने वाला है, गुरुजी भी आए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। सीमा में अकाल पड़ा है, वर्षा के लिए यज्ञ करना होगा। चल, जैसी आपकी आज्ञा। तैयार हो जाओ। नरसिम्हा जी माँ। ये वस्त्र पहन लो। ठीक है माँ। बोल ना, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, तू बोल। मैं माँ, हाँ, कुंवारे पुरुषों को तो यज्ञ नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैं कैसे? तुम्हारा विवाह बचपन में हो चुका है, सिद्धमा के साथ हो चुका है नरसिम्हा। जैसा अकाल अब पड़ा है, तुम्हारे बचपन में भी पड़ा था। ज्योतिष के अनुसार ये यज्ञ सिर्फ तुम कर सकते थे। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि यज्ञ के लिए हमें सिद्धम्मा से तुम्हारा ब्याह कराना पड़ा। यज्ञ की खातिर हमने ये सब कर तो दिया, फिर पता चला तुम्हारी कुंडली में दोष है। तुम और तुम्हारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वरना तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते। तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा। दोबारा यज्ञ की घड़ी आते ही तुम्हारा दोष समाप्त हो गया। सिद्धमा के साथ तुम्हारा विवाह देवताओं का निर्णय है। जाओ, आगे बढ़ो। लोगों के अश्रु मिटाने के लिए सिद्धमा के साथ यज्ञ करो। जाओ।
लक्ष्मी, तुम अपने आप को मृत्यु दंड क्यों दे रही हो? अपराध तो मुझसे हुआ, तो मुझे दंड दो। ये सब सहने की ताकत नहीं है मुझ में। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारे माता पिता तो ईश्वर चुनता है, अपना सुहाग तो मैं खुद चुन पाती, लेकिन मुझसे ये अधिकार भी छीन लिया गया। कम से कम मेरी मौत तो मुझे चुनने दीजिए। रुको, ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है, और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागृति पैदा कर सकती है। ये कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए, ये लोगों में नई प्रेरणा जगाने के लिए। तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं है। मर के जब हम ईश्वर के पास जाएं तो हमें इस लायक होना चाहिए कि उससे आंखें मिला सके, गर्व से कह सके कि हम मरने से पहले जी भर कर जिए, आखिरी सांस तक जिए। हर जीवन का एक प्रयोजन होना चाहिए, बल्कि हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभ आरंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उसी दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लिया।